किस किस प्रोफेशन के लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा? जो लोग आर्म्ड फोर्स में जाना चाहते हैं, अगर कोई डॉक्टर सर्जन बनना चाहते तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। 9 नंबर फायर एलिमेंट है, तो जितने भी कुकिंग से रिलेटेड काम है इन लोगों के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। मैम, ये लोशो ग्रिड क्या होता है? एक्चुअली लोशो जो है ये चाइना का मेथड है, वहां से ये न्यूमरोलॉजी आई है। ठीक है, तो लोशो ग्रिड में कुछ नंबर की प्लेसमेंट है, उनके थ्रू हम लोग पर्सनालिटी को रीड करते हैं, सम योग्स बनते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन जो है इसमें 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उसके थ्रू हम पर्सनालिटी को रीड करते हैं और प्रेडिक्शंस कर देते हैं। अच्छा, तो मैम लोशो ग्रिड जैसे अब मेरे मन में एक चीज़ आई कि चाइना से आया है, आपने बोला, तो वैसे भी चाइना वाली चीज़ों पे थोड़ा कम यकीन करते हैं लोग, ठीक है? तो इंस्टेंट है ना, तो अच्छा है, मतलब यकीन कर सकते हैं। अगर मैं ग्रिड की रीडिंग की बात करूं, जो इसके 81 कॉम्बिनेशंस है या ग्रिड में पर्सनालिटी रीडिंग है, तो काफी अच्छी है। लेकिन जहां मैं प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ तो वहां मैं इतनी संतुष्ट इससे कभी नहीं हुई। ओके, उस पर और भी फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। हाँ, मतलब कि मैंने लोशो भी सीखा, मैंने और भी काफ़ी मेथड सीखे हैं जिसमें कि एक वैदिक भी है। तो वैदिक की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मैं मानती हूँ, हमेशा मैंने उसको ज़्यादा प्रमोट किया है, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से मैच करता है और उसी से निकला हुआ है। इसमें भी वैसे ही महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। लोग सोचते होंगे ये एस्ट्रोलॉजी से करते, नहीं, नंबर्स के थ्रू करते हैं हम लोग। ओके, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है जिसके थ्रू करते हैं। लेकिन लोशो बहुत इजी है, तभी आजकल मैम हर दूसरा आदमी लोशो कर रहा है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे कि कितने लोग लोशो सीखे हुए हैं, तो शायद 95% लोगों ने लोशो सीखा हुआ होगा। एक वेबिनार में जाओ, लोशो सीख लो। लोशो बहुत आसान है, इजी टू रीड है, ग्रिड जो है उसका, और पर्सनालिटी बहुत जल्दी मैच कर जाती है, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि हमें करना आ गया। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं लोशो के सीखे हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम प्रिडिक्शन नहीं आई। पर्सनालिटी रीड करना तो आ गया, लेकिन इवेंट को कैसे प्रिडिक्ट करें? किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, किसी ने पूछा कि मेरा बेबी कब होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, या मेरे हेल्थ खराब है तो वो कब तक ठीक होगी। तो ये आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? सिर्फ एक पर्सनल ईयर है। पर्सनल ईयर मेरे मन में जब मैंने सीखा था यही क्वेश्चन था जो मुझे आगे ले गया, कि आज मेरा पर्सनल ईयर जो है वो मान लीजिए आप जैसे 9 पे आ रहा है, और आज मेरे साथ जिंदगी में ये चीजें हुई, अगले साल 9 साल बाद फिर सेम चीजें होंगी क्या? तो कुछ तो ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। मैम एक डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, तो इनका लोशो ग्रिड का थोड़ा सा दर्शकों को भी आइडिया हो जाएगा कैसे क्या होता है। तो एक डेट ऑफ नाम की भी जरूरत पड़ेगी इसमें? नहीं, अगर आपने पर्सनालिटी रीड करनी है तो हम ग्रिड ही लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ है मैम 15/12/2016। देखिए, जब भी हम कोई ग्रिड बनाते हैं, लोशो ग्रिड की ही हम बात करें, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम मूलांक और भाग्यांक वो फाइंड कर ले, उसको काउंट करना। तो ये 15 है, 15 का मतलब 1 + 5 जो है हमारा 6 हो गया। तो ये पर्सन जो है 6 वीनस की पर्सनालिटी का पर्सन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने भाग्यांक फाइंड करना है, तो भाग्यांक क्या होगा? तो 6, तो यहाँ हो गया +1 7, +2 9 हो गया, +2 9 11 हो गया, 11 + 1 12 एंड +6, तो 12 + 6 18 हो गया, तो यानी कि 9। अब इस पर्सन की पहली रीडिंग ये है कि ये 6 और 9 कॉम्बिनेशन का है। ये इसकी पहली 81 कॉम्बिनेशन मैंने कहा इसमें होते हैं, तो इसकी पहली रीडिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहली रीडिंग हो गई ये 6 और 9 की कॉम्बिनेशन का, यानी कि इसके पास जो एट्रीब्यूट्स आएंगे वो वीनस के आएंगे और मार्स के आएंगे। बिल्कुल, है ना? तो वीनस एक सॉफ्ट है और मार्स जो है अग्रेशन है। तो ये ऊपर से आपको बड़ा डिप्लोमेटिक सॉफ्ट दिखाई देगा, लेकिन अंदर से बहुत करेजियस पर्सन है, बहुत ही फायरी है।
तो ये शो नहीं करेगा कि मैं इतना फायरी हूँ, लेकिन होता है ये फायरी। ऊपर से सॉफ्ट, ऊपर से बड़ा ही सॉफ्ट। और 6 नंबर जो है फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली पे जान दे सकते हैं। इनको अपनी फैमिली बहुत केयरिंग होते हैं ये लोग, है ना। और लग्जूरियस होते हैं, मतलब इनको लग्जरी आइटम चाहिए, इनको हर चीज़ ना बड़ी बड़ी चाहिए। अब 9 नंबर साथ में आया तो वो एक्शन भी साथ में आ गया। तो लाइफ में ये हर चीज़ ना जल्दी चाहते हैं कि अब कुछ भी खरीदने जाएंगे तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सुंदर सब कुछ चाहिए, अच्छा डेकोरेटिव चाहिए, आर्टिस्टिक, है ना, क्रिएटिव बहुत होते हैं। मैं क्रिएटिविटी एक चीज बताऊं, ये बच्चा लैम्बोर्गिनी से नीचे बात ही नहीं करता। हाँ अच्छा, और आपने जिसकी भी दी है। हाँ जी, तो, वो मतलब उसको बोलो ना कि छोटी सी कोई 10-20 लाख की गाड़ी, हाँ कहते नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। लैम्बोर्गिनी या और भी जो महंगी करोड़ों की गाड़ियां हैं, बिल्कुल उस पे मतलब ज्यादा ध्यान है। बाकी आपने एक और चीज बोली, लग्जरी। हाँ, तो लग्जरी में मतलब सब कुछ बेहतरीन, मैं जानता हूँ इन्हें। अगर ये बच्चा आप जब चलना शुरू ही हुआ होगा ना, तब भी वो जो अगर अपने कपड़े निकालेगा तो वो बेस्ट चूज करेगा। उसको अच्छा ही चाहिए, उसको वो छोटी चीज या खराब चीज पे हाथ ही नहीं रखेगा। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसको सुंदर ही चाहिए चीज। वो अपना पहनना, बनना, करना, हर चीज, उसकी पर्सनालिटी का ऑरा भी ऐसा ही होता है। एक और चीज मैं आपको, आपने बोली उसी को बता रहा हूँ मैं, कि आपने बोला ना ऊपर से सॉफ्ट है, अंदर से उतने सॉफ्ट नहीं है। तो अभी स्कूल में इनके जूडो कराटे का कंपटीशन हुआ था, तो इनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि ठीक है सब लोग एनरोल करा देते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उसने मेडल जीत लिया वहाँ पे जाके। ऊपर से ऐसा लगता कि ये कहाँ कर बड़ा पाएगा? शाय है, तो घर पे नहीं किसी से पानी की बोतल नहीं उठा सकता। वहाँ पे जूडो कराटे में आपने एक मेडल जीत लिया। और अब जैसे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। नंबर 9 ना हमारा सपोर्ट भी, स्पोर्ट्स भी है हमारा। हाँ जी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, ये नंबर 9, ये शायद मैं कहना भूल गई नंबर 9 के, कि इस साल जो क्रिकेटर्स है ना, उनकी भी चांदी है। कोई भी स्पोर्ट्स, लेकिन हम तो क्रिकेट को ज्यादा मन में ज्यादा बसा हुआ है, इसलिए क्रिकेट मुंह से निकलता है। तो वो लोग, हमारा इंडिया शायद आगे जाएगा क्रिकेट में या बाकी और यूनिवर्सल है वैसे तो, लेकिन क्योंकि इंडिया की जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम 15 अगस्त 1947 ये लगाते हैं तो 6 आती है, और 6 और 9 मैंने आपको बताया एक फैमिली है, तो इसलिए मैंने इंडिया वर्ड यूज किया है। ओके मैम, तो मतलब है इस जो आपने 2-3 चीजें बताई, तो वो मेरे को, मैं रिलेट कर रहा हूँ उन सब चीजों से। तो अब हम, ये तो पर्सनालिटी मेन होती है जो हमारे मूलांक और भाग्यांक से आते हैं। उसके बाद हम ग्रिड में नंबर फिल करते हैं। जब ग्रिड में नंबर हम फिल करते हैं तो 1, 5, फिर 1 आ गया, ठीक है, देन 2, देन फिर 2, फिर 1 आ गया, देन 6, 9, और देन, यानी कि ये जो मूलांक और भाग्यांक होगा ना, ये भी हमें ग्रिड में फिल करना है। ओके, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि हम उसको छोड़ देंगे, उसको भी हमें अपने ग्रिड में लेना है। तो अब इसका जो ग्रिड बना है वो 9, 5, 1, 111, 22 और 66। ओके, इसके ग्रिड में ये सारे नंबर आए हैं। ओके, ठीक है। तो एक तो हमने सबसे पहले इसका मूलांक और भाग्यांक रीड किया। एक मैं उसके बाद एक और चीज रीड करती हूँ। ग्रिड में मैं बाद में आती हूँ। मैं करती हूँ जिसका जो डे है वो 6 तो है, लेकिन वो 6 किससे बना है? 15 से। 15 से। तो यानी कि उसके डेट ऑफ बर्थ शुरू हुई नंबर 1 से, सूर्य से, और फिर आया नंबर 5, बुध, देन उसका टोटल हमने किया, तब वीनस हमारे पास आया। करेक्ट। तो इस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध आया है। बुध आदित्य योग आप जानते ही हैं कि वो क्या चीज है। तो यानी कि इसकी पर्सनालिटी, इसका ऑरा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल, और ये बच्चा, क्योंकि 5 नंबर जो है वो सन है, मरकरी जो है युवराज है, और सन जो है नंबर 1 वो पिता है। तो ये बच्चा पिता का नाम रोशन करने वाला होगा।
ठीक है, यानी कि इसका पिता जितना मर्जी रिनाउंड हो तो शायद ये जब रिनाउंड होगा तो इसके नाम से उनको जाना जाएगा। ओके। इतना ये अपने फादर से और ऊपर चला जाएगा, ये आप कह सकते हैं। तो ये हम चीजों को मैं ऐसे रीड करती हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। एक चीज और ऐड करूंगा मैम, अब इसी की बात करें ताकि लोगों को भी थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मैंने इसकी जो कुंडली बनाई हुई है तो उसमें भी सूर्य और बुध 5th हाउस में साथ में, आप देख लीजिए। तो आप चाहे न्यूमरोलॉजी से देखिए चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से देखिए, रिजल्ट सेम आना है। रिजल्ट में कभी कहीं अंतर, ईश्वर ने दिया हुआ है, वो रिजल्ट में अंतर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेती हूँ कि आपका मंथ क्या है। आपका जो मंथ है वो भी आपको बहुत कुछ देता है। अब ये 12 दिसंबर बॉर्न है, यानी कि इसके ग्रिड में कहीं भी 3 नंबर नहीं है। हाँ जी। लेकिन दिसंबर बॉर्न है तो 1 + 2 क्या हो गया? 3 हो गया। तो गुरु का आशीर्वाद आ गया इनको। वैसे भी अगर आप पूछिए कि आपका सन साइन क्या है तो सेजिटेरियस बताएंगे, दिसंबर बॉर्न। और दिसंबर बॉर्न अगर सेजिटेरियस हैं तो उनके स्वामी कौन है? जुपिटर हैं। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं। तो यानी कि ये पर्सन जो है, जो भी ये बच्चा है, ये पढ़ने में भी अच्छा होगा और इंटेलिजेंट होगा, चीज़ों को जल्दी समझने वाला होगा, है ना। यहाँ पढ़ने में अच्छे से मतलब क्लास में फर्स्ट आना कभी नहीं कहती मैं। ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जरूरी नहीं है कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो ही आप इंटेलिजेंट हो। आप अपने क्षेत्र में आप क्या करते हो, उसमें कितनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, वो भी आपकी नॉलेज है। एक चीज मैम आप बताते जा रहे हो तो मैं आपको और क्योंकि मुझे पता है इस बच्चे के बारे में, तो जब भी स्कूल में टीचर्स जो मीटिंग होती है, पेरेंट मीटिंग, तो उसमें टीचर्स यही बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत लोगों का केयर करता है अच्छे से, जैसे स्कूल में बच्चों के साथ अच्छा बिहेव है, बातचीत करने में है, और नंबर हमेशा अच्छे आते हैं। जो भी अभी तो छोटी क्लास में, लेकिन जो भी उसका रिजल्ट आता है तो उसमें अच्छा है। तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती कि पेरेंट्स को कि इसमें फेल हो गया या इसमें कम नंबर थे या कुछ और गलती कर दे, बोलो ना, पढ़ाई के अलावा वो भी नहीं। केयरिंग है, टीचर की बात मानते हैं, सब कुछ है। तो ये भी आपकी बात जो आप बोल रहे हो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कहते हैं ना 16 आने सच वाली है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी। अब हम चेक करते हैं कि ये ईयर क्या है। हाँ जी। ईयर आ गया 16, यानी कि केतु की एनर्जी आ गई, 7 है ना। तो जो भी काम करेगा बहुत सोच समझ के, डीप रिसर्च करके, और ये बच्चा जो है क्योंकि 9 नंबर है, अगर ये बच्चा इंजीनियरिंग में चला जाता है, यहाँ 7 की एनर्जी आ रही है और उधर से 9 की एनर्जी आ रही है ना, तो ये अगर टेक्निकल लाइन में चला जाता है, मैं सिर्फ इंजीनियर नहीं कहती, या आईटी इंजीनियर बन जाता है या फिर किसी भी टेक्निकल किसी रिसर्च में चला जाता है, तो ये बहुत कामयाब होगा। ठीक है, इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आर्टिस्टिक फील्ड में चला जाए कहीं, एक और ऑप्शन है 6 और 9 की एनर्जी है। 6 को ना हम लोग सिर्फ लग्जरी और ये सब मान लेते हैं। शुक्राचार्य बहुत बड़े गुरु थे जिन्होंने बृहस्पति को ज्ञान दिया था। करेक्ट। और शुक्राचार्य को वो विद्या प्राप्त थी जो उन्होंने बृहस्पति को नहीं दी थी, वो है मृत संजीवनी विद्या। और मृत संजीवनी विद्या क्या है? किसी मरे हुए में जान डालना। करेक्ट। तो यानी कि, और 9 नंबर क्या है? सर्जन। और मरे हुए में जान कौन डालता है? डॉक्टर। तो ये बच्चा एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, वो भी सर्जन। और कहीं ये कॉस्मेटिक सर्जन बन जाए तो चांदी समझिए। तो हम इसको इस तरह से भी सजेशंस दे सकते हैं, बहुत सारी सजेशंस होती हैं। फिर उसके बाद हम बच्चे की हॉबी देखते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। हम थोपते नहीं हैं अपनी चीज कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चे की प्रतिभा किसमें है, बच्चे की हॉबीज क्या हैं, देन उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इस लाइन में चले जाइए। हम जब अपनी डेट ऑफ बर्थ से किसी लाइन में जाते हैं तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, नहीं तो हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रिड के ऊपर। ग्रिड में एक योग क्या बन रहा है? तो इसका एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, वो है 951 का। ठीक है, 951 जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, आप अंबानी को ले लीजिए या किसी भी उनको, तो आपको 95% 91,
951 का योग दिखाई देगा ही देगा। ये विल पावर का है, ये विल प्लेन बोलते हैं हम लोग इसको। ये विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है। तो यानी कि अगर लाइफ में, देखिए लाइफ कभी भी सीधी तो चलती नहीं, हमारी हार्ट बीट सीधी हो गई तो हम गए। तो ऐसे ही लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये पर्सनालिटी ऐसी होती है। एक तो इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ भी करने की ताकत रखते हैं ये। और उसके साथ साथ जब भी ये कभी डाउन हुए तो ये एकदम बूस्ट कर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये लोग नीचे जाएंगे, लेकिन उसके बाद एकदम ये बूस्टअप हो जाते हैं कि हम तो कर सकते हैं, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी के ग्रिड में ये चीज है तो वो दुनिया में कुछ भी करने की ताकत रखता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉम्बिनेशंस में, है ना। कॉम्बिनेशंस में अगर हम आए तो यहाँ पर 922 है। ओके। 22 जो है वो इंट्यूशन पावर का नंबर है। 22 में 2 इंट्यूशन है, 22 में इंट्यूशन और स्ट्रांग हो गई। ओके। तो ये इंट्यूटिव चाइल्ड कहलाएगा, सेंसिटिव होगा, बहुत डेयरिंग इसलिए होगा कि 9 नंबर का है, लेकिन उतना ही ये सेंसिटिव भी होगा। करेक्ट। क्योंकि 22 आया है, मून की एनर्जीज इसके पास हैं अच्छी खासी, है ना। मूड स्विंग्स होंगे, आपको पता नहीं चलेगा अभी इसका मूड ऐसा है तो कल को कैसा होगा। 100%। हाँ, मूड स्विंग्स होंगे। तो ये सब चीजें इसके साथ जो है। अब 22 की एनर्जी जब भी जिसके पास होती है तो आप उसकी, वो दिल से सोचता है, वो दिमाग से नहीं सोचता। उसके दिल में जो आया ना उसने वही कर लेना है। ठीक है, और उसकी दिल की बात सच्ची भी हो जाती है। तो कभी भी आप इसको फोर्स नहीं करना। जो जिनका भी बेटा है, ये जो भी आपके क्लाइंट होंगे, आप उनको कहना कि अगर ये दिल से कोई बात निकाल देना कि ऐसा होना है तो वो सच हो जाएगी। आप उसी पे जाने देना उसको, फोर्सफुली उसको कुछ नहीं करा। ठीक है, क्योंकि इसके पास मून की बहुत अच्छी एनर्जीज है। तो माँ से भी ज्यादा अटैचमेंट होगा। माँ से अटैचमेंट भी होगा। अब ये 9 और 2 सामने आमने आया है, तो मदर हो सकता है इनकी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जल्दी गुस्सा आ जाता हो उसको, या फिर दोनों में से एक चीज होती है, या फिर उनकी हेल्थ इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर जिनका भी 9-2 होता है, मैंने अक्सर देखा है कि मदर थोड़ी अग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए। उसके बाद नीचे की लाइन में हम अगर देखें, बॉटम लाइन में, तो 11 और 66 की एनर्जी है। 11 की एनर्जी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाती है। आप एक अच्छे स्टेज पे बोलने वाले हो सकते हैं। आपकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल 15 से आ रही थी इसके पास, और एक ग्रिड में 11 से भी आ रही है। 11 की एनर्जी जो है वो लोशो में बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है। ओके। ठीक है, और 66 जो है वो सिंगल 6 ज्यादा अच्छा माना जाता है। 66 जो है ये थोड़ा सा, इसको फैमिली वाइज नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए अभी तो ये बहुत छोटा है, छोटे में हो सकता है कि इसको लगे हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना, कोई ना कोई तो मेरे साथ चलो, मदर चले या फादर चले, मुझे इन दोनों में से कोई ना कोई चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना डेयरिंग, नहीं हम चले जाएंगे, कर लेंगे। होगा आगे जाके ये डेयरिंग भी होगा, क्योंकि नंबर 9 है। फिर भी इसको अपने फैमिली से हमेशा एक अटैचमेंट, हमेशा एक प्यार, चाहे इसके सिबलिंग्स होंगे, चाहे इसके मदर फादर हैं, सबकी केयर करना, सबके बारे में सोचना, एक फैमिली, कुल मिलाकर एक फैमिली पर्सन। तो जब 66 आता है तो ये फैमिली पर्सन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। कैसे? कि मुझे अगर कोई बाहर गया है तो ये कहेगा अभी तक आया क्यों नहीं, चिंता, परिवार की चिंता। अब लास्ट में मैं एक और चीज इस ग्रिड के बारे में बता सकती हूँ। ये बच्चे को ये लव मैरिज करेगा, ये डेट ऑफ बर्थ ये कहती है। आजकल कोई खास बात नहीं है, हम लोग तो खुद कहते हैं कि बच्चों तुम खुद ही ढूंढ के ले आओ, कहाँ हम ढूंढते रहेंगे, है ना। बट ये डेट ऑफ बर्थ कह रही है कि ये लव मैरिज करेगा। ऐसा हो सकता है मैम कि मुंह से बोले कि मैं नहीं करूंगा, और अंदर नहीं, थोड़ी शादी लेट हो सकती है इसकी, ये चांसेस हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये लव मैरिज करेगा, अपनी पसंद की लड़की लेकर आएगा। और बीच में 7 नहीं है, तो यहाँ 22 और 66 है, बीच में 7 नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ाई में ब्रेक ये हो सकता है। जैसे कि बच्चे होते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट हो जाती है,
अब वो चले जाते हैं अपना जॉब करने, फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी तो हमें एमटेक करना था, अभी तो हमें एमबीए करना था, तो वो एक ब्रेक आता है ना, किसी भी रीजन से आए, वो रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन बीच में 7 गायब है तो ब्रेक आएगा स्टडी में। ठीक है, वो कई बार जॉब के बाद भी कुछ हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। अब इसका एक प्लेन गायब है बिल्कुल। ओके। जो इसका ये आगे वाले 3 नंबर्स, कोई नंबर नहीं है इसके पास, है ना, तो इसका ये प्लेन बिल्कुल गायब है। तो यानी कि ये अच्छा इनिशिएटर नहीं है, इसको आपको पुश करना पड़ेगा, देन ये एग्जीक्यूशन अच्छा कर देगा। ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है। अगर किसी कुछ भी जैसे कर रहा है लड़का तो उठाना पड़ता है, चल भाई हाँ। खाना भी खा लो, तो उसके लिए भी बोलना पड़ता है खाना खा लो। हाँ, एक्शन इसका ठीक है ना, अगर आप इसको स्पोर्ट्स में भेजते हैं या कहीं भी तो एक्शन ठीक है इसका, ये अच्छी लाइन में चला जाएगा, ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट इनिशिएटर नहीं है। उसके लिए इसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, मीन्स इस बच्चे को पुश करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैम जैसे ये तीनों घर खाली हैं, ये ब्लॉक्स का, इसमें नंबर अगर फिल करने हो तो क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग जब मिसिंग नंबर की रेमेडीज कहते हैं तो होता क्या है कि जिन नंबर्स की एनर्जी ज़्यादा है, एक्चुअली ये लोशो ग्रिड में एलिमेंट्स बहुत काम करते हैं, तो यहाँ हम एलिमेंट वाइज ही इनकी रेमेडी करते हैं। तो जो नंबर मल्टीपल होते हैं, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है उसको तो दे दीजिए, और जो चीज आपके पास नहीं है उसको बिल्कुल मत दीजिए, उसको ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर कोई नंबर चाहिए इस बच्चे में, तो वो नंबर 3 नहीं है, नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जब हम ये देखते हैं किसी भी ग्रिड को कि इसमें कितने मेलेफिक नंबर्स हैं और कितने बेनिफिक नंबर्स हैं, एक सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ कि कितने हार्ड नंबर हैं या कितने स्वीट नंबर हैं, तो भी उससे उसका बिहेवियर पता चल जाता है। इस बच्चे के पास जो है 6 है, 2 है, तो ये सॉफ्ट स्पोकन है। ठीक है, कभी भी हार्श नहीं ज्यादा बोलेगा। डबल 6 है तो कभी कभी ये हार्श हो सकता है। 9 की एनर्जी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तब अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन शुरू में 30 इयर्स तक हमारा मूलांक काम करता है। आफ्टर 30 इयर्स हम भाग्यांक को ज्यादा महत्व देते हैं, वो कर्मा होता है हमारा। ठीक है। तो अब जैसे 9 है, 1 है, तो ये अग्रेशन है, ये हार्ड नंबर्स हैं, यानी कि डिसीजंस अच्छे लेगा। ठीक है। और 5 है तो प्लानिंग भी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर ये इनिशिएटर वाले नंबर नहीं है, तो इसमें एक 3 है जो हमें चाहिए, बाकी नंबर अच्छे हैं इसके पास, तो उसके लिए रेमेडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रेमेडी, अब जो चीज नहीं है वो पास में ले आइए। 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर क्या है, या हल्दी है या केसर है, करेक्ट, तो नाभि पे लगा दीजिए उसको। तो आपने रोज क्या किया, जुपिटर को अपने पास बुला लिया, 3 नंबर की एनर्जी आपके पास आ गई। ठीक है। 4, 8 को हम अपने पास चाहते नहीं है, 7 को हम अपने, इसकी लाइफ जो है ना, इसके पास मेलेफिक नंबर ज्यादा है ही नहीं, ना 4 है, ना 7 है, ना 8। ठीक है। तो इसकी लाइफ जो है थोड़ी इजी गोइंग होगी, चीजें आसानी से इसको मिलती जाएंगी, स्ट्रगल वाले नंबर तो है ही नहीं इसके पास। हेल्थ वाइज में लेकिन सपोर्ट चाहेगा, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो नाभि से जो थोड़ा नीचे का हिस्सा होता है वो वाले एरिया में इसको प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे जाकर। बाकी ठीक रहेगा। तो मैम अब इनके लिए 2025 कैसा जाएगा? 9 नंबर है, फिर 9 आ गया, 9 आ गया तो अग्रेशन तो आएगा, एक्शन में आएगा, है ना, चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए, जो इसका नेचर नहीं है उससे विपरीत ये अग्रेसिव हो सकता है। तो आप जो है बस ध्यान रखिए इसके एंटी ज्यादा मत बोलिए, तो बस ये ठीक चला जाएगा। एक्शन होगा इसकी लाइफ में, इस समय चीजें करनी शुरू कर देगा। जो रुकी हुई चीजें हैं, जो वो सोच रहा होगा नहीं करी अभी, वो करना शुरू कर देगा। आप स्कूल में भी देखेंगे कि ये बच्चा जो है वो लोग कहेंगे कि थोड़ा एक्टिव हो गया है, थोड़ी एनर्जी ज्यादा आ गई है इसमें। तो केसर का टीका लगाने से भी काफी फायदा मिलेगा। बहुत फायदा मिलेगा। आप केसर का टीका लगा सकते हैं, नाभि में हल्दी लगा सकते हैं, सूखी हल्दी बस
एक 1 टिप उसको नाभि में रखना और कुछ नहीं, तो ये बहुत फायदा देता है, ये तो बहुत फायदा देता है। इस तरीके से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को हम बहुत रीड कुछ प्रिडिक्ट कर सकते बहुत हैं। सारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 9 नंबर डेस्टिनी है, तो 30 के बाद इसको बोलना कि 1 टाइम तो साल में कम से कम ब्लड डोनेट करना ही करना है। 6 नंबर की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो फ्राइडे वाले दिन जब कभी मन चाहे शुक्ल पक्ष में, कभी भी वहम नहीं करना, जब आपका मन चाहे सफेद रंग की मीठी कोई भी चीज है ना, बर्फी हो सकती है, रसगुल्ला हो सकता है, कोई सफेद रंग की चीज किसी भिखारी को या फिर डिसेबल पर्सन हो उनको जो है आप दान में दे सकते हो। ओके। तो ये 6 की एनर्जी थोड़ी सी, क्योंकि आपने दान क्या करना है, जो चीज आपके पास ज्यादा है, तो 6 की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है इनके पास। एक क्वेश्चन है मैम यहाँ पे, ये इस कुंडली से भी रिलेटेड है, इस डेट ऑफ बर्थ से भी, वैसे भी जब आप सफ़ेद चीज़ों की बात करते हो तो सफ़ेद चीज़ों पे 2 तरीके की मिठाई आती है। एक आती है बर्फ़ी या कोई भी दूध की बनी हुई, एक आती है रसगुल्ला, बंगाली मिठाई। तो दोनों डिफरेंट है। वो चाशनी है, चाशनी है उसमें, ठीक है। और इधर बर्फ़ी होती है वो सॉलिड होती है, चाहे काजू की भी सफ़ेद सी होती है। तो दोनों में से क्या करना चाहिए? बर्फी ज्यादा बेटर है 6 नंबर के लिए, क्योंकि इसका डबल 2 था इसलिए मैंने रसगुल्ला बोल दिया है, क्योंकि वो लिक्विड है। तो मैम 2025 किस पर्सनल ईयर वाले जिनका भी नंबर हो उनके लिए अच्छा जाने वाला है?